देखिए महिलाएं खुशी के साथ, एक उमंग के साथ गोविंद धाम में खुशी का इजहार करते हुए सभी महिलाएं। दोस्तों अभी सत्संग शुरू हो गया है, सुनियो बहुत ही बढ़िया प्रवचन होली के सब अवसर पर आज बहुत ही बढ़िया होली के बारे में बताया जाएगा आपको। हेलो इंतज़ार में और एक दूसरे से सलाह मशवरा फिर बताता हूँ करते हुए श्रद्धालु। दूसरा कर्म छुड़ाने के लिए 4 कर्म और तैयार कर लेता है और इस प्रकार से कर्मों का अंबार लगता चला जाता है, ढेर लग जाता है। क्योंकि कर्म एक दूसरे के ऐसा नहीं होता कि कल आपने कोई पाप किया था, आज आपने पुण्य कर दिया तो वो बराबर हो गया, या कल आपने पुण्य किया था, आज आपने कोई पाप कर दिया वो बराबर हो गया। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो ये संसार नहीं चलता, ये जीव नहीं चलते, ये शरीर नहीं बनते। क्योंकि जितने भी शरीर हैं सबका आधार कर्म है, और अगर कर्म भी आधार है और कर्म भी एक दूसरे से कट करके समाप्त हो जाए तो फिर शरीर का क्या आधार रहेगा। कर्म के बिना सुख और दुख और काया ये प्राप्त नहीं होते। जितने भी शरीर देख रहे हैं चाहे किसी भी योनि के अंदर हो, सबका एक ही आधार है, एक ही कारण है कर्म। और वो कर्म किसी भी प्रकार का हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन आधार नहीं बदला जा सकता। और जब कर्म आधार नहीं होगा या हमारे कर्म समाप्त हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, कर्म शेष नहीं रहेंगे, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, हमें खोज अगर हमारी पूरी हो जाएगी तो फिर ना जन्म होगा, ना मृत्यु होगी, ना सुख होगा, ना दुख होगा, न कुछ पाना शेष रहेगा, न खोना शेष रहेगा। अनेकों अनेक जन्म के कारण से मानव का चोला प्राप्त होता है, और मानव का चोला जो ही पैदा होता है वो अपने स्वरूप में लौटने के लिए प्रयास शुरू कर देता है। पैदा होना भी अनिवार्य होता है, लेकिन जाना, उस प्रकृति में विलीन हो जाना, उस परमात्मा का जो नियम है उसकी ओर दौड़ना, और ये आत्मा अपने स्वरूप की ओर भागना शुरू पैदा हुए और वहीं से खेल शुरू हुआ। माया के अंदर पड़े, हवा लगी, आपने ध्यान किया होगा, देखा होगा कि वो बाहर चला जाता है खेल। पुरुष में वो बाहर कहीं भी उसको ले जा सकते हैं, कुछ खाने पीने की वस्तुओं को दिखा करके, या ऐसे ही किसी भी प्रकार से उसको खेत के अंदर अपने माता पिता से उसको दूर ले जाया जाता है। तभी उसको माँ की याद आती है, फिर वापस उसी स्थान के ऊपर आ जाता है। वो एहसास नहीं होगा उस भूख का, उस प्यास का, उस तड़प का, तब तक उस परमात्मा की। क्या आप जब पानी पीते हो, अगर आपको प्यास लगी हुई है, क्या आप पूछते हो कैसे पानी पीना चाहिए? नहीं पूछते। जहाँ मिला वही और कुछ करेंगे नहीं। जहाँ भी आप बैठोगे वहीं बैठ करके तृप्त हो जाओगे, भोजन कर लोगे, उसी को एकदम से सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है, उसमें वो फंसने लगता है, और धीरे धीरे जो उसको पसंद थे और इधर उधर की चीजें पसंद थी उनसे दूर। क्या अच्छा है, क्या सही है ये नहीं सोचता, कहाँ जाना है ये भी नहीं सोचता, लेकिन वो धीरे धीरे उसमें सफल और अगली अवस्था में जाता है, फिर वस्तुएं बदल जाती है। लेकिन बचपन से और ये सबके साथ रहती है, नहीं अपने आप निंद्रा आ जाती है। कितने भी सुख नहीं अपने सोने दो और ज्यादा हुआ तो चले, और पालने के अंदर झुलाते रहते थे, हिलाते रहते थे, और लोरी सुना करके किसी भी प्रकार है कैसे
हम इस शरीर को सुख सुविधा दे करके जैसे निद्रा का माहौल धीरे धीरे और आगे की अवस्था बढ़ती है। जो वैराग्य आता है, चाहे वो बचपन में आए, चाहे युवावस्था में आए, चाहे प्रौढ़ अवस्था में आए, बुजुर्ग अवस्था में ही सुहाती निद्रा भंग हो जाती है। क्योंकि वैराग्य के अंदर है कि ये नींद हमारी शत्रु है, सहायक नहीं है, और परमात्मा के भजन के ऊपर ध्यान दो। क्योंकि बहुत से योगी लोग ऐसे होते हैं जो भजन करते करते उस नींद को निकाल देते हैं। हमारे साइंस ने भी अब सिद्ध कर दिया कि योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा है तैयार किया जा सकता है। जिस प्रकार से निद्रा के अंदर ये शरीर ऑटोमेटिक से तैयार हो जाता है, करते हैं, तेज सा महसूस करते हैं, स्फूर्ति सी महसूस करते हैं, ताजगी सी महसूस करते हैं। वो सब के सब शांति हुई, ना कुछ कार्य हो पाया, न जीवन जीने का रास्ता मिला, न पवित्रता हुई, न धर्म पर रहे, न उस परमात्मा की आज्ञा के अनुसार चले, न शास्त्रों के अनुसार चले, न धर्म के अनुसार चले, तो फिर ये जीव क्या करे, शरीर क्या करे, कितना झेल सकता है। इसको एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसको ताकत की आवश्यकता होती है। वो किसी प्रकार से भी मिले, कैसे भी मिले। इस संसार के अंदर अनेकों प्रकार की ऊर्जाएं हैं, लेकिन मुख्यतः दो ही ऊर्जाएं हैं। एक तो परमात्मा के नाम की ताकत होती है, पवित्रता की ताकत होती है, एक आसुरी शक्तियां होती हैं। लेकिन जो आसुरी प्रभाव को जानता है वो भय मुक्त हो जाता है जीव, क्योंकि उस जीव को पता होता है सब कुछ कर्म के अनुसार चलता रहता है। जितने भी हमारे संत महात्मा हुए, जितने भी मत और मजहब हुए, जितने भी धर्म और पंथ हुए, सब जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए, जितने भी हमारे शब्द हुए, जितने भी नाम हुए, जितने भी संतों ने नाम रखे, सबके सब नामों की डेट वाइज, समय वाइज, तारीख वाइज, सब की गिनती को अपना नाम दे दिया। लेकिन हम अगर मैं आज अनंत और उसका नाम बोल रहा हूँ तो आने वाला समय उसी को नाम बोलने लगेगा। तो ये ही हमारे संतों के साथ हुआ। जिसने भी उसका नाम रखा, जिसने भी प्रयास किया, जो वहाँ पहुँचे, जिन्होंने उसके नूर का वर्णन किया, तेज का वर्णन किया, परमात्मा की महिमा का वर्णन किया, उसके सार का, निराकार का, और निराकार होते हुए उसकी लीलाओं का, स्वरूप का जो वर्णन किया, वो अवर्णन। जैसा भी उनकी बुद्धि ने उसको पकड़ा, वैसा ही विचारों में डाल करके आप सब लोगों के सामने उन्होंने बोल दिया, और ऐसे ही पहले भी बोलते रहेंगे। लेकिन ये जितने भी नाम हैं, सब के सब नाम इस जीवा के द्वारा, मन के द्वारा, विचारों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, श्वासों के द्वारा रटे जाने वाले हैं। लेकिन जो नाम सदा से है वो आपके अंदर विराजमान है, चाहे इस संसार के अंदर कोई भी नाम ना रहे। क्योंकि जितने भी संत हुए उनसे पहले जो ताकत हुई, क्या उसको ये विराजमान है? कोई भी मनुष्य उससे बचा हुआ नहीं है, कोई भी जीव उससे बचा हुआ नहीं है, कोई भी जीव उससे अलग नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा समझाना, निकालना, उस रास्ते पर ले करके जाना, समझाना बहुत मुश्किल कार्य हो गया। क्योंकि जिन्हें प्राप्त नहीं हुआ, जिन्हें परमात्मा मिला नहीं, ऐसे लोग बोल बोल करके रास्ता अलग अलग दिखाते रहते हैं और गलत रास्ते के ऊपर जीव को ले जाते हैं। न उन्हें खुद की समझ होती है जीव को परमात्मा तक ले जाया जाता है, कैसे ध्यान किया जाता है, कैसे समाधि लगती है, कैसे शब्द के ऊपर पकड़ होती है, क्या सार है, क्या सार है, क्या तत्व है, क्या बाहरी वस्तुओं के अंदर जीव को इतना भटका और इतना भ्रमित और भयभीत कर दिया जाता है। जीव डरता रहता है हर समय, हर पल कि कहीं माया ना पकड़ ले, कहीं किसी ने
कहीं हम किसी से दूर हुए, झंझट पैदा ना हो जाए। ये सब गुरुओं का माया जाल है, जिससे जीव जकड़े जाते हैं, पकड़े जाते हैं। विष्णु बोलते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं, कबीर बोलते हैं, शेष बोलते हैं, महेश बोलते हैं, और भी जितने भी नाम है बोलते रहते हैं। और मैं सोचता हूँ यही नाम देते रहते हैं। बहुत बार सोचता हूँ मैं कि ये क्या चल रहा है संसार के अंदर, कि छोटे छोटे जो खेल है वो अजीब सी संसार के अंदर धारणाएं बन गई हैं, और उन्हीं के ऊपर हम लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, प्रयास करते हैं। लेकिन मानव जीव को ये नहीं पता होता हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, क्या से बस अपनी बार मिल जाएगा परमात्मा। अरे परमात्मा कहीं खोया ही नहीं है, मिलेगा कहाँ से? हो तो आप समय गए हो, दबा तो आपने समय को लिया है, क्योंकि आप लोगों के अंदर एक विचार उत्पन्न होता रहता है, जो सबके अंदर होता है वही आपके अंदर भी हो रहा होगा कि मेरे अंदर इतना काम भरा हुआ है, मैं तो कामी हूँ, मेरे अंदर इतना क्रोध भरा हुआ है, मेरे को कैसे परमात्मा मिलेगा। लेकिन आप एक बात को बिल्कुल ही भूल गए, आपके दिमाग के अंदर वो विचार ही नहीं कि बिना परमात्मा के आपका शरीर नहीं चल सकता। आपके अंदर अगर वो परमात्मा नाम की ताकत नहीं है, परमात्मा को शरीर मान लिया, और ये सबसे बड़ा भ्रम होता है। इससे बड़ा भ्रम इस संसार के अंदर दूसरा कोई भी नहीं है। लेकिन जो आपके अंदर विराजमान है, जो तत्व है, जो सदा से सकता, न घटाया जा सकता, न मृत्यु होती है, न उत्पन्न होता है, न जागता है, न सोता है, न अपवित्र होता है, न कोई इसको पवित्र कर सकता है, न उसका तेज कम होता है, न ज्यादा होता है। ऐसा कौन सा तत्व है जिसका वर्णन उन्होंने गीता जी के अंदर, वेदों के अंदर हुए जीव को जगाया जा सकता है? जागे हुए जीव को कैसे जगाया जाए? ये बहुत ही मुश्किल बात होती है। आप खोजते रहो परमात्मा को, भिखारियों की तरह से ढूंढते रहो। जिस प्रकार से एक भिखारी अपना पात्र लेकर के घर घर डोलता रहता है, दुकान दुकान डोलता रहता है, बाजार बाजार डोलता रहता है, सड़क सड़क डोलता रहता है, मांगता रहता है, ढूंढता रहता है, और इसी प्रकार से मांग मांग करके अपना जीवन बेकार और बर्बाद कर देता है। न उसका कुछ लाभ मिल पाता है, दो कौड़ी के लिए इधर उधर भटकता रहता है। उसी प्रकार से ये संसारी जीव छोटी छोटी वस्तुएं मांगने के लिए हैं। लेकिन जो जीव परमात्मा की खोज में प्रयासरत होते हैं, वहां पहुंचने के लिए प्रयासरत होते हैं, उस रास्ते पर भागते आत्माएं मौजूद हैं, सब प्रकार की सत्ताएं मौजूद हैं, जो आपको ये एहसास करा दे आप ही के अंदर ब्रह्म है, आप ही ब्रह्म हो, आपके अंदर वो परमात्मा नाम की दौलत है, आपके अंदर वो परम सत्ता है, आपके अंदर वो जागृत तत्व है। लगेगा बिजली की तरह से एकदम से कि जब ज्ञान हो जाएगा, जब समय की खोज हो जाएगी, तब आपको ये पता चलेगा हम खोज किसकी कर रहे थे, कहाँ भाग रहे दिया हमने, कैसे प्राप्त किया और क्या प्राप्त किया। अपने सोचते हो आप भाग भाग करके, दौड़ दौड़ करके कुछ भजन कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, साधना कर रहे हो, योग लगा रहे हो, ध्यान लगा रहे हो, किसी भी प्रकार से सच्चाई थोड़ी सी इसके विपरीत है। ये सच्चाई है कि जितना आप इस ओर कदम बढ़ा रहे हो उतना आपको प्राप्त नहीं हो रहा। ये सब आपका अस्तित्व मिटाने का प्रयास है। आपके अंदर जो है मेरी इतनी तेज बुद्धि है, मैं डरता नहीं, निडर हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास इतनी दौलत है, मेरे पास इतनी शोहरत है, मैंने ये किया, ये सब के सब जितनी भी बातें आप सोच सकते हैं, जितनी भी बातें विचार आपकी बुद्धि के अंदर आते हैं, सब के सब सोच और विचार सबका सब कुछ ये समझिए, ये सबको आपको रोक भ्रमजाल है सारा। आप ये समझिए सात तत्व केवल
किया जाता है जितना कि हमें अपने आप को मिटा देना है, शरीर के अहंकार को समाप्त कर देना है। जब आप ध्यान शुरू होती है तो उस समय एहसास नहीं रहता कि ये शरीर है या नहीं है। शरीर का एहसास समाधि के शुरुआत में ही होने लगता है। सुनते रहो, ध्यान एकाग्र हो जाएगा, नाम तभी एहसास रहेगी न मुख से न वाणी से किस प्रकार एहसास होता है। जितने भी हम अपने शरीर को और अपने वजूद को और बुरी तरह से पकड़ते हैं कि क्या पहले है, इसने हमें दिया, क्या अनेकों प्रश्न जो आप सोच सकते हो, तो वहां जा करके भी शरीर को छोड़िए। आप लोग दुगनी रफ्तार से चलने लगे तो तीरथ का महत्व नहीं रहा। तीरथ का महत्व तभी तक अहंकार को नहीं छोड़ा। आप सब कुछ अगर आप पाए अपनी आत्मा तक नहीं पहुंच पाए और बैठ करके हम उसको जुड़ाव नहीं कर पाए, उससे लड़ाई नहीं हो पाई, तो आपने क्या पाया, चाहे आपका क्या प्राप्त होगा। आप और ज्यादा तीरथ गई में नान का मन चंचल की चोर गई थी मैं लुटाने लाई दुश्मन और। तो नानक जी ने भी कहा है कि अगर हम तीरथ के अंदर जाएंगे मन चंचल होगा और चित्त के अंदर ठहराव नहीं होगा। चित्त में इधर उधर के हमने इकट्ठा कर भाग दौड़ तो नहीं रहा, इधर उधर की वस्तुओं के अंदर ताक झाक तो नहीं कर रहा। जब ये मन ताक झाक करता है, इसे वासनों के अंदर दौड़ता है, उनके देख रेख करके उनको भागता रहता है, सोचता है, विचारता है, ताकता है, काटता है और इधर उधर से इकट्ठा करके अपने अंदर बुरी वस्तुओं की पहचान नहीं, आपकी पद और ओहदे की पहचान नहीं, पैसे और माया का रुतबा नहीं, लोगों से पहचान नहीं, संसार में यश की पहचान नहीं। पहचान कौन सी होनी चाहिए? पहचान वो होनी चाहिए जो सिद्ध देखे, आपकी नजर मिले और पहचान जाए कि क्या पाया है इन्होंने, क्या प्राप्त किया है। क्योंकि सिद्ध जब हमें पहचान लेने लगेंगे, जब वो ताकत एक हो जाएगी, क्योंकि सिद्धों में और हमारे अंदर भेद नहीं होता, लेकिन वो जागे हुए महापुरुष होते हैं और हम इस संसार के अंदर खोए हुए महापुरुष होते हैं। एक तो सोए हुए महापुरुष होते हैं, खोए हुए महापुरुष होते हैं। तो जितने भी संसारी जीव हैं वो खोए हुए महापुरुष हैं। पहले उनको ढूंढ करके देखना होगा कि वो कहाँ खो गए हैं, फिर वहाँ से निकाल करके फिर भजन की तरफ बढ़ाना होगा। लेकिन बिना भजन के न प्राप्ति होगी, न सुमरण होगा, न ज्ञान होगा, न जागृति होगी। और इन सब वस्तुओं की आवश्यकता तो है, इसलिए आवश्यकता है। अनेकों अनेक जन्म हो चुके, अनंत अनंत जन्म हो चुके, अनंत अनंत सृष्टियों की रचना हो चुकी, लेकिन ये जीव दौड़ता है 84 की योनि के अंदर, बार बार गिरता है, उठता है, मानव बनता है, मौका मिलता है, गवा देता है, फिर इसी प्रकार से चक्कर चलता है। अनेकों बार हम सुख भोग चुके, अनेकों बार स्वर्ग भोग चुके, अनेकों बार आप लोग इंद्र का दास पहन चुके, अनेकों बार माया गुलाम हो चुकी, अनेकों बार ब्रह्मा विष्णु महेश बने होंगे, सबके सब जीव इस प्रकार से, लेकिन मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। घूमते हैं, चढ़ते हैं, गिरते हैं, इसी प्रकार से ये जीव उठते और पड़ते रहते हैं। जब तक ये जीव उस संसार के अंदर से नहीं निकलता, जब तक ये जीव उस अनंत के पास नहीं जाता, जब तक जीव को स्वयं अपनी पहचान नहीं होती, तब तक चाहे कितनी भी चढ़ाई हो जाए, चाहे आप अवतार के रूप में आ ले, चाहे आप अवतार की पूजा पाठ कर ले, चाहे आपके सामने आप ये देखिए महाभारत को उठाइए, आप चाहे रामायण को उठाइए, आप चाहे हमारे सदग्रंथों को उठाइए, चाहे किसी भी अवतार को लीजिए, आप चाहे कितनी भी पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, सुमरण कीजिए, चाहे अवतार आपके सामने आकर के खड़ा हो जाए, लेकिन कल्याण संभव नहीं है। क्यों? इतना गहरा क्या खेल है? क्योंकि परमात्मा, मैं बहुत बार
बोलता हूँ कि वो अनंत है। धरा के ऊपर अवतार आते हैं, महात्मा आते हैं, संत आते हैं और उनकी आग कोई अंतरात्माएं आती और जाती रहती हैं, लोगों को प्रेरित करने के लिए, प्रेरणाएं देने के लिए, उस सत्य का मार्ग दिखाने के लिए, बाजू पकड़ के वहां तक ले जाने के लिए। लेकिन वो परमात्मा नहीं है। इतना है कि कुएं का जल उसी का है, लेकिन वो एक मटका है और वो अनंत है, उसकी शोर चल रही है, उसका जल कभी समाप्त नहीं होता। अगर परमात्मा इस प्रकार से प्राप्त होता, मिलता, तो सब जीवन मुक्त हो गए होते। आप सोचो कहाँ खो गए हो कि अर्जुन जब उपदेश ले रहा है ज्ञान का, और वो स्वयं ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, जो उन्होंने मार्ग दिखाया, अगर उसके ऊपर वो ना चलता तो क्या उसका कल्याण हो जाता? बिल्कुल भी कल्याण नहीं होता। कहाँ तक भागोगे? भाग भाग के थक गए, अनंत सृष्टियों में घूम लिए, अनेकों प्रकार के संसारिक विषय भोग लिए, अनेकों सब प्रकार की सुख सुविधाएं आपने देख ली, सब प्रकार के कष्ट और दुख देख लिए, अनेकों अनेक योनियों के अंदर आप गर्भ के अंदर गए, आए, पैदा हुए, खेले गए। इसी प्रकार से क्या यही जीव का खेल है? क्या आप इसी में संतुष्ट हो? आप जितना भी सोचते हो, जितनी योजनाएं बनाते हो, जितना प्रयास करते हो, जितना परमात्मा से मांगने की कोशिश करते हो, जितना मांगते हो परमात्मा से, परमात्मा किसी को मना नहीं करता। वो आपकी सब इच्छाएं पूरी करता है। चाहे आपकी इच्छाएं इस जन्म में पूरी हो, चाहे अगले जन्म में पूरी हो, चाहे अगले जन्म में, किसी भी जन्म में आपकी इच्छाएं पूरी हो। लेकिन जब आपकी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, आपका मानव का ये शरीर अपने आप ही धीरे धीरे जब शरीर त्याग दोगे तो आपको पता चल जाएगा, जब इच्छाएं समाप्त हो गई, इस धरा के ऊपर कोई पैदा करने वाला नहीं है। आप उसी के पास रहोगे, उसी के साथ रहोगे। मानव को जो ये जन्म देने वाला तत्व है, ये कर्म और इच्छाएं, ये साथ मिल करके खेल खेलती हैं। अगर आपने इच्छाएं मिटा दी, मन के अंदर कोई भी आपके अंदर इच्छा नहीं रही और मन के अंदर आपके विचार नहीं रहे, आप ये विचार करना बंद कर दो